Rahi ka suke bhai se. Yeah. What is this program all about and what is the message through this program you are giving? नहीं, आई एम एक्चुअली मीटिंग ऑल माई समाजपति जो हमारे सिस्टम में है, ट्रेडिशनल हेड्स हैं, उनको मिलकर उनसे थोड़ा सा बात करना था। पिछले 2 महीने में इलेक्शंस बहुत हुआ है तो टाइम नहीं मिला है। मैं सिर्फ पॉलिटिकल रूप में नहीं लेकिन एज अ बुबागरा मेरा भी थोड़ा सा कर्तव्य बनता है अपने समाजपति से मिलकर उनसे उनका अंदर का बात को उनको मुझे मेरे अंदर भी कुछ बात जो उनको बोलना है और उनका भी दिल के अंदर कुछ रह सकता है जो वो मुझे बोलना चाहे। इसी के लिए मुझे लगा कि सब लोग इलेक्शन के पहले मिलते हैं, इलेक्शन के बाद कोई नहीं मिलते हैं। मुझे लगा कि मुझे इलेक्शन के पहले ही मिलना चाहिए कि हमारे समाजपति के दिल में भी बहुत कष्ट है, दुख है और उनको भी वो भी कुछ सॉल्यूशंस चाहते हैं। तो मैं उनसे बात करके एक थोड़ा सा आइडिया लेना चाह रहा हूँ कि आने वाले दिन में हम लोग अपने थानसा को कैसे एक रखेंगे, कम्युनिटी को कैसे आगे बढ़ाएंगे और कैसे अपने समाजपति को ज़्यादा इज़्ज़त देंगे, ना कि सिर्फ पॉलिटिशियन को इज़्ज़त दें। मैं चाहता हूँ कि कोई भी सोसाइटी जहाँ में इज़्ज़त सिर्फ पॉलिटिशियन को मिलता है और समाजपति को नहीं मिलता है, वो सोसाइटी ज़्यादा दिन आगे नहीं रहता है। समाजपति हमारा तोहफा को देखता है, पॉलिटिशियन एक सिस्टम को देखता है जिसमें पॉलिटिशियन आता है जाता है। समाजपति का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी के लिए मैं इनसे मिलकर इनका व्यू लेना चाहता हूँ कि हमारा एंड रिजल्ट कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन का कोई सोल्यूशन नहीं होगा जब तक गांव में जो हमारे समाजपति है उनका सोल्यूशन नहीं हो, हमारी कम्युनिटी का सोल्यूशन है। सर और एक चीज़ है कि अभी इलेक्शन के बाद काउंटिंग का टाइम आ गया और अक्रॉस द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज टेकन एन इनिशिएटिव फॉर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। सिंस यू आर आल्सो मीटिंग दिस लीडर्स थ्रू देम, डू यू स्प्रेड दैट मैसेज? हमारे समाजपति ने आज तक कभी भी नहीं बोला कि वायलेंस करो। वायलेंस करने वाले तो पॉलिटिशियंस होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। समाजपति का कभी भी रोल नहीं रहा कहीं में भी वायलेंस के। कभी भी मैं आपके टेलीविजन के थ्रू, आपके चैनल्स के थ्रू आई वुड लाइक टू से दैट 2 तारीख को शांति होना चाहिए। रिजल्ट कुछ भी हो, त्रिपुरा में भाई भाई को नहीं मारना चाहिए और परिवार या कोई संपत्ति किसी का डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। हमारा छवि अच्छा रहना चाहिए और ये इलेक्शन ख़त्म हो चुका है। अब हमें हिंदुस्तानी बनकर, इंडियंस बनकर, त्रिपुरावासी बनकर आगे चलना है। झगड़ा करने से किसी को कुछ लाभ नहीं होगा, सिर्फ 2-3 गुंडे लोगों का फ़ायदा होगा और वैसे गुंडे लोगों को हमें चांस भी नहीं देना चाहिए। थैंक्स।